क्लास 12 बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लास 12 में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब इसमें आपके पास है इसकी जो डेफिनेशन है बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, इसकी दो डेफिनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। एक डेफिनेशन तो बेटा सिंपल है और एक है डिफरेंशियल के थ्रू। तो पहले मैं आपको सिंपल डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा, इसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन डिफरेंशियल के थ्रू करूँगा बेटा। पहले आपके पास सिंपल डेफिनेशन, सपोज f(x) be a real valued फंक्शन। ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक, ऑन क्लोज ओपन इंटरवल ए बी और ए बी इंटरवल के बीच में एक्सो फंक्शन है, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक, कंडीशन बेटा फर्स्ट है इफ ए फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक, इन ए बी ओपन इंटरवल ए बी के बीच में अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक, तो x1 की कंडीशन से लगी बेटा x1 ग्रेटर है x2 से। ठीक, अगर आपके पास x1 ग्रेटर x2 से है तो फंक्शन वैल्यू भी x1 ग्रेटर x2 से होगी। इसमें मैं इक्वल साइन लगा रहा, ठीक, ये क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये फंक्शन f(x) इस ओपन इंटरवल के बीच में इंक्रीजिंग का हुआ, यदि x1 x2 से बड़ा है, फंक्शन वैल्यू f(x1) और f(x2) जो है इनके अगर पॉइंट बड़ा है तो फंक्शन वैल्यू भी बड़ी होगी। और कंडीशन से बेटा x1 और x2 जो एलिमेंट हैं वो ए बी को कंटेन करने चाहिए। ठीक, तो ये तो आपके पास कंडीशन सुन बेटे इंक्रीजिंग की। अगर इसी में दूसरी कंडीशन से आपके पास होता वो ये फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है बेटा इफ x1 ग्रेटर x2 से है तो आपके पास f(x1) भी ग्रेटर होगा f(x2) से। फॉर ऑल x1 और x2 दोनों ए बी को कंटेन करते हैं। अगर इंक्रीजिंग कहा हमने तो बेटा वो इक्वल कंडीशन को होल्ड करेगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा तो इसका मतलब वो फंक्शन बेटा ग्रेटरी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इक्वल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करने का। अब एग्जाम्पल में बता रहा देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कर्व चल रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या बेटा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस तरह। ठीक, अगर आपके पास मैंने कर्व इस तरह बना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये कर्व इस तरह चल रहा है, तो ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, अगर ये फंक्शन इस तरह चल रहा फिर ये सीधा चल गया बेटा, फिर ये ऊपर चल रहा, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है। और स्ट्रिक्टली का मतलब है सीधा एकदम ऊपर चलना, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए x1 ग्रेटर इक्वल टू x2 तो फंक्शन भी बड़ा होगा, इंक्रीजिंग मगर पॉइंट बड़ा होता है तो फंक्शन भी बड़ा होगा, बस स्ट्रिक्टली में इक्वल नहीं रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना। अब डेफिनेशन नंबर 3 है ए फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन ए बी ओपन इंटरवल ए बी के बीच में बेटा ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा यदि x1 ग्रेटर x2 है, इक्वल भी है, तो आपके पास ये फंक्शन वैल्यू होगी x1, ये फंक्शन वैल्यू होगी x2, ये आपके पास लेस देन इक्वल टू। फॉर ऑल x1 और x2 ओपन इंटरवल ए बी को कंटेन करेंगे। ये आपके पास डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है। ठीक, जिसमें आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटा, और कर्व जो आपके पास चल रहा वो इस तरह से।
ये नीचे की ओर कर रहा है, ये इस तरह बना दो, ठीक। ये आपके पास डिक्रीजिंग कर्व हुआ, ठीक है। तो आपके पास ये जो कर्व चलता है, जो डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, ठीक, इसमें इक्वल टू है। अगर हम कहते हैं कंडीशन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब चौथी डेफिनेशन बेटा, ए फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इफ x1 ग्रेटर x2 है, तो फंक्शन वैल्यू में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर x1 में x2 से बड़ा है तो x1 तो फंक्शन वैल्यू और x2 फंक्शन वैल्यू में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यहाँ बस इक्वल होगा, इसमें स्ट्रिक्टली में इक्वल नहीं होगा। यानी कि आपके पास जो कर्व है बच्चा वो इस तरह से, ये आपके पास जो कर्व है वो एफ एक्स कर्व है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये तो बेटा सिंपल डेफिनेशन थी, जो हमने बिना डिफरेंशियल के थ्रू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने की दो प्रॉपर्टी हैं। एक तो बेटा इस तरह फंक्शन है सिंपल का तरीका, और दूसरा है डिफरेंशियल के थ्रू। डेरिवेटिव के थ्रू बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन, कंडीशन नंबर 1, ए फंक्शन एफ एक्स ऑन ए बी ओपन इंटरवल इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जो फंक्शन एफ एक्स है ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 हो और फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है बेटा ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। अगर डिफरेंशियल करने पे वो वैल्यू एक्स फंक्शन, पहले फंक्शन ने डिफरेंशियल करा, फिर एक्स के स्थान पर वैल्यू रिप्लेस करी, ठीक। वो वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर प्राप्त होती है तो पॉइंट मैंने x1 का नाम दे दिया, और वो x1 जो है 0 से बड़ा मिलता है तो फंक्शन कैसा होगा बेटा, इंक्रीजिंग होगा। और दूसरी कंडीशन है ए फंक्शन एफ एक्स ऑन ए बी इज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इफ एफ डैश x2 लेस 0 फॉर ऑल x2 बिलोंग करता है बेटा ओपन इंटरवल ए बी को। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो डिफरेंशियल पे x2 डिफरेंशियल की x2 पॉइंट पर जो वैल्यू होगी लेस 0 होगी। और नंबर 3 कंडीशन है ए फंक्शन एफ एक्स ऑन ए बी के बीच फंक्शन है इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। इफ यदि एफ डैश एक्स करा, एक्स के स्थान पर x3 एक पॉइंट रखा और उस पर वैल्यू 0 प्राप्त हो जा तो x3 बिलोंग करता है बेटा ए बी। हमने डिफरेंशियल करा, एक पॉइंट मैंने x1 लिया, उस पर ग्रेटर वैल्यू 0 प्राप्त होती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेस 0 है तो डिक्रीजिंग होगा। अगर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आ जाती है तो फंक्शन एक तरह से न तो इंक्रीजिंग होगा न डिक्रीजिंग होगा। तो कैसा फंक्शन होगा, वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। क्या होगा बेटा, कॉन्स्टेंट है। अभी इस चीज़ को मैं फिगर के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब बेटा आपके पास जो एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, जो हमने कर्व ले लिया, ठीक। जो आपके पास कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन एफ एक्स कर्व आपके पास है एफ एक्स, एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 तो इंक्रीजिंग हुआ, इंक्रीजिंग कंडीशन ये बनी। एफ डैश एक्स लेस 0 हुआ तो ये हुआ इसका डिक्रीजिंग कंडीशन या इंक्रीजिंग की है, ये डिक्रीजिंग की है। और इस पॉइंट पर जो है वो डिफरेंशियल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ फंक्शन कुछ समय के लिए कॉन्स्टेंट है, तो ये फंक्शन
अटैच करा, जीरो है तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ग्रेटर जीरो है इंक्रीजिंग है, लेस देन जीरो है तो बेटा डिक्रीजिंग है। ठीक, ये मैंने कर्व के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करा। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन y इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स पावर 3/3 इज इंक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x की वैल्यू इनमें से किस इंटरवल को कंटेन करती है, ये हमें बेटा एक्सप्लेन करना है। सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स पावर 3/3 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, मैंने x के साथ में डिफरेंस डाला, ये dy/dx आया, ये 4 एक्स पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 एक्स पावर 2, इससे कैंसिल होगा बेटा 4 एक्स की पावर 2 को मैंने लिया, ये x माइनस 1 आया। इसने कहा फंक्शन y इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन जो है बेटा इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है देन तब dy/dx का जो मान होगा वो ग्रेटर 0 होगा। तो जब 4 dy/dx का मान ग्रेटर 0 है, dy/dx की वैल्यू है तो इसका मतलब 4 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ग्रेटर 0 है। ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, क्या बेटा पॉजिटिव वैल्यू है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। इसे बेटा मैंने यहाँ से छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि आपके पास होगा x माइनस 1 ग्रेटर। इंक्रीजिंग कहा तो इक्वल टू साइन भी ग्रेटर 0 होगा बेटा। तो आपके पास है ये मैंने फैक्टर ले लिया, इस फैक्टर को, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है इसे तो मैंने छोड़ दिया, ये फैक्टर लिया x माइनस 1, क्योंकि इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना लेस देन 0 ग्रेटर 0 होना इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नंबर लाइन ली, इस नंबर लाइन में मैंने x का स्थान पर 1 रखा, क्योंकि ये फैक्टर है, इस फैक्टर को 0 को बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू 1 होगा, और 1 मैंने इसमें रखा तो ये बेटा इधर रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि y इज इंक्रीजिंग, ऐसा बेटा y जैसा इंक्रीजिंग हो जाएगा। इधर x का मान अगर निगेटिव रखेंगे तो y डिक्रीजिंग में चल जाएगा, y डिक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग, x लेस 1 और यो इज x ग्रेटर 1। अगर x का मान 1 रखेंगे तो y इंक्रीजिंग जाएगा, और x का मान 1 से छोटा रखेंगे तो y डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसने कहा बेटा ये इंक्रीजिंग है, और जब नहीं इंक्रीजिंग कहा इसका मतलब है x जो कंटेन करेगा वो 1 से इन्फिनिटी कंटेन, x का मान 1 से ग्रेटर का मतलब है कि 1 से इन्फिनिटी, इसका मतलब है इसका आंसर सी सही है, सी आंसर करेक्ट आंसर है इसका। आइन इंटरवल याद करना, इनमें से ए बी सी में से कौन सा आंसर यही है कि ये जो फंक्शन है जो आपके पास इंक्रीजिंग है। अब इसी इंक्रीजिंग के लिए हमेशा सोल्यूशन निकालना बेटा। सोल्यूशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंस करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ डिफरेंस करा तो dy/dx हो जाएगा। इसमें बेटा प्रोडक्ट रूल डाल लिया, पहले एक्स स्क्वायर का 2x कर दिया ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एज इट इज रखा, सॉरी एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, तो आपके पास x ई की पावर माइनस एक्स को मैंने लिया बनना है, ये 2 माइनस एक्स। इसने कहा y इज इंक्रीजिंग, ये y इंक्रीजिंग है। ठीक, देन तब dy/dx ग्रेटर 0 होगा, तो इसका मतलब है बेटा x ई की पावर माइनस एक्स, ठीक, 2 माइनस एक्स ग्रेटर 0। 3 फैक्टर पढ़ते हैं, 1 2 3, इन तीनों फैक्टर में जब हम सोल्व करते हैं तो x का ऑप्शन सदा पॉजिटिव रखते हैं, तो इसमें से माइनस कम लेंगे, माइनस होगा x होगा ई की पावर माइनस एक्स होगा, और ये x माइनस 2 ग्रेटर 0। अब माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 ये आपके पास बेटा ग्रेटर 0, ई की पावर माइनस एक्स
इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर, एक्स का मान कुछ रख लो, इसका मान पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो इसका मतलब बचा कौन सा बेटा, माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर 0। यो बनना है सारा निगेटिव, मान लें यो निगेटिव है क्योंकि दो निगेटिव की प्रोडक्ट 0 से बड़ी है, तो इसलिए इसे निगेटिव देन सो इसलिए एक्स और एक्स माइनस 2 को 0 से छोटा होना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू निगेटिव लूँगा तो निगेटिव की प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर होगी। अब दो फैक्टर प्राप्त हुई, एक फैक्टर ये रहा, इसमें x की वैल्यू 0 आई, इस x की वैल्यू 2 आई। इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, ये 0 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। इन्हें कहा 0 से छोटा, तो 0 से छोटा यहाँ से यहाँ तक बैठता है। यो तो 0 से छोटा कॉमन है, तो 0 और 2 के बीच लाई करता है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। परंतु जो वैल्यू 0 और 2 के बीच रखोगे उस पर एफ डैश एक्स की वैल्यू सदैव 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास यो था, कंडीशन बन गया यो आया, तो इसका मतलब है y इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इफ यदि x जो है वो 0 टू इंटरवल को बिलोंग करेगा, और 0 टू इंटरवल और ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इंटरवल 0 से 2 होगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर बेटा सी सही है। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर।